हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th मैथ्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एपी की जनरल फॉर्म जो होती है हम कुछ ऐसे लिखते हैं ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे ही चलता रहता है एन टर्म्स तक। तो वैसे ही अगर हमें इनका सम निकालना है, यानी इस पूरी एपी के जितने भी टर्म्स हैं इनका हमें सम निकालना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, और ऐसे चलते चलते ये एन टर्म्स तक ऐड होता रहेगा। तो वैसे ही अगर सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक एपी है, जैसे 1 2 3 4 5, और ये एन टर्म्स तक ऐड होता है, तो हाँ अगर हमें इसका सम निकालें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ऐसे प्लस एन तक ऐड होता रहेगा। तो वैसे ही इसे हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ टर्म, और ये है लास्ट टर्म। तो वैसे ही हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d हमारे ऐड हो रहा है एल, जो कि लास्ट टर्म है हमारा, इस तक ऐड हो रहा है। तो वैसे ही हमने इसका एक सम ले लिया। अब ऐसे एक सम में हम इसका रिवर्स कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये चलते चलते हमारा हो जाएगा जैसे लास्ट टर्म यहाँ पे, जिसे हम टी nth टर्म से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा l माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा l माइनस 2d। सो वैसे ही ऐसे ही एक सम को हम रिवर्स में लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा लास्ट में l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d, और ऐसे प्लस होते 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 यहाँ पे जैसे हमने ऐसे लिखा था ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे s और s है, तो ये तो 2s हो गया। अब a प्लस l, तो यहाँ पे हो गया a प्लस l, प्लस यहाँ पे a प्लस डी और l माइनस डी को ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस डी प्लस l माइनस डी प्लस a प्लस 2d को ऐड कर लेते हैं, a प्लस 2d प्लस यहाँ पे l माइनस 2d। और वैसे ही चलते 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 यहाँ पे हमारा एंड में इसके साथ भी हो जाएगा कि l माइनस 2d प्लस a प्लस 2d, वैसे इसमें हो जाएगा l माइनस डी प्लस a प्लस डी, और एंड में हमारा हो जाएगा ये l प्लस a, यानी लास्ट टर्म प्लस a, ये हमारा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का d माइनस का d कट जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का 2d माइनस का 2d कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2d और प्लस का 2d कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का d और प्लस का d कट जाएगा। इसका मतलब हम जितना भी इनके टर्म्स को, इस एपी के टर्म्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा सिर्फ a प्लस l, और ऐसे करते करते जब भी हमारा a प्लस l ही बच रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर ये a प्लस l, जो कि कोई टर्म्स हो सकती है, जैसे अगर हम बोले कि a प्लस l हमारा n टाइम्स तक ऐड हो रहा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब n से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हमें कोई सीरीज़ दे रखी है, जैसे अगर हम बोले 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 1 को हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी 1 को 4 टाइम्स ऐड करने पर भी हमारा आंसर 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर हमारा 4 आएगा। वैसे ही अगर 2 को हम 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो भी आंसर हमारा 10 आएगा, और इसे भी हम बोल सकते हैं कि 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी आंसर हमारा 10 आएगा। तो वैसे ही अगर ये a प्लस l n टाइम्स तक ऐड हो रहा है,
अगर ये a प्लस एल n टाइम्स तक ऐड हो रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसे ही 2s इक्वल्स टू n टू a प्लस एल, ये 2 मल्टीप्लाई में s इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन के आता है और इसी से एक और फार्मूला डिराइव होता है जो कि हमारा l, जो कि हमारा लास्ट टर्म है और जिसे हम टी एन भी से भी डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है हमारा a प्लस n-1d। इसकी जो वैल्यू है इसमें उठा के डाल देना है फार्मूले में। सो s इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल की जगह में डालना है a प्लस n-1d, तो a प्लस n-1d जो कि हो जाएगा n/2 a प्लस ए 2a प्लस n-1d। अभी जब हम सम ऑफ ए पी के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत ही कम यूज़ होता है, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ए पी, और ए पी दे रखी है। सो गिवन ए पी में फर्स्ट टर्म जो कि ए हमारा हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5 - 2 यानी कि 3, और n हमें दे रखा है 15 टर्म्स का निकालने की, तो n हो गया हमारा 5। तो एस एन हमें यहाँ पे a दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, तो हमारा फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1d। फार्मूला डाल देते हैं 15/2, 2a हमारा 2 प्लस n जो कि हमारा 15 - 1, d है हमारा 3। S15 इक्वल्स टू 15/2, 2 × 2 4 प्लस ये हो जाएगा 14 × 3, 15/2 4 प्लस ये होता है हमारा 42। S15 इक्वल्स टू 15/2 ये हो जाएगा हमारा 46, ये हमारा जाएगा 23 टाइम्स, तो ये हमें 23, तो ये हो जाएगा हमारा S15 आएगा हमारा 345। सम ऑफ 15 टर्म्स आ गए इस एपी के हमारे 345। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जैसा अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, सेम वही है। फर्स्ट टर्म हमें क्यों है ना -27, डी हो जाएगा हमारा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो -23 माइनस 27, तो ये हो जाएगा -23 माइनस प्लस 27 जो कि आएगा हमारा प्लस का 4। और यहाँ पे हमें n गिवन है कि 50 टर्म्स का निकालना है, तो a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है, तो फिर से हमारा Sn जो होगा n/2 2a प्लस n-1d। S 50 टर्म्स का निकालना है तो हो जाएगा 50/2 2 × -27 प्लस 50 - 1 × d है हमारा 4। 50/2 S50 यहाँ पे हो जाएगा हमारा -54 प्लस 49 × 4। ओके, तो अब 50/2 इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -54 तो हो जाएगा 2, तो 142 आ जाएगा, ये जाएगा 71 टाइम्स। S50 हो जाएगा हमारा 50 × 71, तो 71 में 5 कर लेते हैं, 5 और 35, तो आंसर आ जाएगा हमारा S50 3550। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -2, फाइंड इट्स टर्म इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100 एंड लास्ट टर्म इज -10। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस यानी D -2, फर्स्ट टर्म A हमें गिवन है 100, लास्ट टर्म हमें गिवन है -10। तो सम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, बट इसमें हमें n नहीं गिवन, तो हमें n निकालने के लिए a प्लस n-1d का फॉर्मूला पता है, l हमें पता ही है -10, a है हमारे पास 100 प्लस n-1d है हमारा -2, तो यहाँ पे 100 प्लस का इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा
-2 इक्वल्स टू n-1, यहाँ पे हो जाएगा -110 इक्वल्स टू -2 n-1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 110.2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n-1 इक्वल्स टू 5 2, n इक्वल्स टू 52 प्लस 1, n इक्वल्स टू 53, तो ये कट जाएगा 55 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 55, n इक्वल्स टू 55 प्लस 1, n इक्वल्स टू 56, तो n हमारे पास आ गया 56। उसके बाद अब हमें सम निकाल, अब सम ऑफ 56 टर्म्स हमारा हो जाएगा 56.2 प्लस 2 इंटू ए था हमारा 100 प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -2, S56 इक्वल्स टू 56/2, ये हो जाएगा 200 प्लस 55 इंटू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा S56/2 200 माइनस 110, S56 इक्वल्स टू 56/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90, ये कटेगा 45 टाइम्स, S56 हमारा हो जाएगा 2520। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। ओके, तो AP दे रखी है, तो गिवन फर्स्ट टर्म इसका हो गया AP का 54, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे जो कि 51 माइनस 54 आएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस -3, और इसमें पूछा है कि इस AP के कितने टर्म्स चाहिए जिनका जो सम होगा वो 513 होगा, तो ये हमें गिवन है SN हमें गिवन है 513। ओके, तो SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, तो SN हमें गिवन है 513, n पता नहीं, अपॉन में 2 इंटू a हमारा 54 प्लस n-1 और d हमारा -3, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 और 10, ये हो जाएगा हमारा 8 10 प्लस n-1 -3 1026 इक्वल्स टू n 108 -3 अंदर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -3, ये प्लस का n है तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, और माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो हो जाएगा प्लस का 3, सो 1026 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में ये 108 प्लस 3 हो जाएगा 111 माइनस 3n, अब ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 111 माइनस 3n स्क्वायर 1026। उसके बाद ओके, सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3n² माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल्स टू 0। सो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर ले देते हैं, 10263, ये आ गया हमारा नंबर। अब हम इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस माइनस करके हमारा ट्रिपल बना है, तो 3078 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करेंगे 1 5 और 3 9, अभी ये 18 तो 3 से हो जाएगा, ये 5 1 3 अगेन 3 से हो रहा है, 1 7 1 और ये 3 से हो जाएगा हमारा 5 7, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 57, तो 6 3 18 3 जो होता है हमारा 54 इंटू 57, ये हमारे फैक्टर बन गए। तो हाँ 54 57 ज़रा जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा, हाँ तो n² माइनस 54n माइनस 57n प्लस 1026 इक्वल्स टू 0, तो इसमें से 3n कॉमन आ जाएगा, हमारा बचेगा n-18, इसमें से -57 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n-18 इक्वल्स टू 0, n-18 कॉमन आ जाएगा तो
माइनस 18 और 3n माइनस 57 इक्वल्स टू 0। तो अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, ज़ीरो की तरफ इक्वेट करके। एक हमारी n की वैल्यू आएगी 18 और एक n की वैल्यू आएगी हमारी ये माइनस का 57 इधर जाके होगा प्लस का, n इक्वल्स टू 57/3 जो कि कट जाएगा 19 टाइम्स। तो n की जो वैल्यू आएगी हमारी एक 19 आएगी और n की वैल्यू हमारी आएगी 18 और 19 आएगी हमारी n की वैल्यू। मतलब ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 72 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ द AP। ओके, तो क्वेश्चन में एक AP है जिसके जो फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है वो 72 दे रखा है, यानी S9 72 गिवन है। तो और कॉमन डिफरेंस इस AP का 5 है। तो S9 को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n जो कि है हमारा 9 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। S9 की जगह हम 72 प्लस n/2 2a n माइनस 9 माइनस 1 जो होगा 8 × 5 प्लस 72 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा 2a प्लस 40। ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 140 9 2a प्लस 40। उसके बाद ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18a प्लस 30। हाँ, अब 18a को हम इधर ले जाते तो ये हो जाएगा माइनस का 18a प्लस का 360 है, ये प्लस का 144 इधर आके माइनस का 144 हो गया, माइनस का 18a ये बचेगा 6 और 1 2। तो a इक्वल्स टू 216, ये मल्टीप्लाई में था 18 तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, ये कट जाएगा इससे 12 टाइम्स, तो माइनस ऊपर चला गया, इसका ए आ गया हमारा -12। और इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया ए। उसके बाद पूछा है 10th टर्म ऑफ द AP, तो T10 पूछा है इसमें। T10 जो 10 टर्म है इसे हम a प्लस 9d लिख सकते हैं। a हमारा -12 प्लस 9 इंटू डी है हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा -12 प्लस 45 जो कि आएगा हमारा 3 और 3 प्लस का, हाँ, तो 10th टर्म भी आ गया हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 13th टर्म ऑफ एन AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, then find the sum of its first 10 terms. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है कि द 13th टर्म ऑफ एन AP यानी T13 जो है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है किसके, इसके थर्ड टर्म से, जो T3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, T13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल्स टू 4 इंटू T थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d 12d ऐसे ही रहेगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस 8d। सो यहाँ पे 4 प्लस का ऐसे दे लिया है तो 4a माइनस a और 12d माइनस 8d, तो 3a इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4d, a इक्वल्स टू 4d अपॉन 3। तो ये एक हमारा, अब यहाँ पे बोला है कि इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म इज़ 16, फिफ्थ टर्म यानी T5 हमें 16 गिवन है और T5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो ये जो हमने a की वैल्यू निकाली वो उसमें डाल देते हैं, a की जगह 4d अपॉन 3 प्लस 4d इक्वल्स टू 16। तो LCM ले लेते हैं 3 4d प्लस ये 4 3 12 d इक्वल्स टू 16। अब ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 प्लस 12 हो जाएगा 16d इक्वल्स टू 48, d इक्वल्स टू 48/16, ये कट जाएगा इससे 3 टाइम्स। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो आया वो आया हमारा 3। अब कॉमन डिफरेंस 3 आया तो इससे हमने जो ये निकाला था a इक्वल्स टू 4d अपॉन 3 में, तो इसे डाल देते हैं 4 इंटू 3 इक्वल्स टू जो है हमारा 12/3। सो इससे फर्स्ट टर्म यानी a जो आया वो आया हमारा, a की जो वैल्यू आई हमारी आई 4। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, तो फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है, तो यहाँ पे हमें a भी मिल गया 4
डी भी आ गया था हमारे 3, और फर्स्ट 10 टर्म्स यानी n 10 है, तो s 10 हो जाएगा हमारा 10/2, 2 इंटू ए जो कि है हमारा 4, प्लस 10 - 1 डी है हमारा 3, तो 10/2 प्लस 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1 9, और 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, 10/2 यहाँ पे हो जाएगा 5 और 35, ये 5 टाइम्स गया और 5 35, यहाँ पे हो जाएगा 5 25 15 और 175। सो S10 जो होगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 175।